नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास होने वाला है, क्योंकि इस समय मैं ऐसे तथ्यों पर विचार करने वाला हूं जो आपकी ज़िंदगी का सवाल है। दोस्तों मैं जानता हूं आपके जीवन काल में कई तरह की परेशानी, कई तरह की मुसीबत है, कई तरह के परेशानियों से आप एक साथ जूझ रहे हैं। लेकिन दोस्तों आप शायद नहीं जानते हैं कि आपके रोजगार, कारोबार, व्यापार में जो अड़चनें आ रही है, जो मुसीबतें आ रही है, आपके जीवन काल में जो समस्याएं चली आ रही है, वह क्यों आ रहे हैं। दोस्तों पिछले 3 सालों से आपके पीछे कोई पड़ा हुआ है। एक नाम का व्यक्ति है, मैं उसके बारे में विस्तार से बताऊंगा आपको। एक नाम का व्यक्ति है जो आपके पीछे 3 साल से पड़ा हुआ है, हाथ धो करके आपको कई तरह के कष्ट आपके जीवन में डाल रहा है। जिंदगी प्यारी है तो यह वीडियो आपको ध्यान से देखनी है और मेरी बातों को ध्यान से समझना होगा। दोस्तों आज ऐसे बातों पर विचार कर रहा हूं जो आप जानते नहीं हैं लेकिन परेशान हैं। कई सारे काम में आपको बाधाएं आती रहती है, आपको ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान सिर्फ आपसे ही नाराज हो गया है, आपके जीवन में इतना कष्ट दे रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, आपके कुछ अपने ही लोग, नए शत्रु तैयार हो गए हैं। 3 साल से एक व्यक्ति है जो आपको परेशान किया जा रहा है, आपके पीछे हाथ धोकर पड़ा है, कई तरह के मुसीबत डाल चुका है, यहाँ तक कि आपको कई बार जेल भेजने का भी प्रयास कर चुका है। कई बार होते अब या तो जाके आगे होंगे या तो फिर जाते जाते बचे होंगे। यह बात बड़ी महत्वपूर्ण बात है, थोड़ा कड़वा है लेकिन सत्य है। दोस्तों मैं थोड़ा विस्तार से बात करूँगा ताकि आपको समझ में आए। उससे पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाली वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों इस समय आपके जीवन काल में एक से बढ़कर एक परेशानी आ रही है। आप जितना मेहनत करते हैं उतना आपको फल नहीं मिल पा रहा है। साथ ही साथ आपके पास इस समय पैसे टिकते नहीं हैं, पैसे रुकते नहीं हैं। आप दिन भर मेहनत करते हैं, आपको लगता है कार्य कर रहे हैं, पैसा कमाएंगे, लेकिन आपको लगता है पैसा आता है, पैसा कहाँ चले जाता है आपको पता भी नहीं चलता है। पैसे बिल्कुल आपके पास टिक ही नहीं रहा है, पैसे बच ही नहीं रहा है और बहुत मुश्किल से थोड़ी बहुत धन का संचय करते भी हैं तो वह पैसा आपका किसी न किसी विघ्न बाधा में पैसा व्यर्थ में खर्च हो जा रहा है। दोस्तों इस समय आपके जीवन काल में कुछ ठगी भी हुआ है। देखने को संभावनाएं दिख रही है कि आपके साथ किसी ने फ्रॉड या धोखा किया है, जिसने आपका पैसा ठग लिया है, आपको उसके कारण कई सारे नुकसान भी भरपाई करना पड़ा है। दोस्तों इस समय आपके रोजगार, कारोबार, व्यापार में एक से बढ़कर एक अड़चनें, एक से बढ़कर एक बाधाएं आ रही है। आप जो भी कार्य करना चाहते हैं, जहाँ से भी पैसे कमाना चाहते हैं, उसमें कुछ ना कुछ मुसीबत आके खड़ा हो जाती है और आपका कार्य में बाधा लग जाता है। आपको लगता है अपने जीवन काल के कुछ कार्य हैं जो कल परसों से शुरुआत कर लेंगे, कल परसों से संपन्न कर देंगे, लेकिन जैसे ही उस कार्य को शुरुआत करना चाहते हैं आपके जीवन काल में कोई नई मुसीबत आके खड़ी हो जाती है और वह कार्य वहीं का वहीं पड़ा हुआ रह जाता है। दोस्तों आपके जीवन काल में जो भी सारे परेशानी है उसका एक ही कारण है कि आपके गुप्त रूप से कोई शत्रु है जो आपको परेशान करना चाह रहा है। आपके ऊपर तांत्रिक शक्ति, तांत्रिक प्रक्रिया भी कर चुके हैं, आपके ऊपर कई तरह का बाधाएं डालने की कोशिश कर चुके हैं। और दोस्तों अगर कोई पराया व्यक्ति हो तो आप लड़ भी सकते हैं, लेकिन अगर कोई अपना ही व्यक्ति हो तो उससे लड़ा भी नहीं जाता है। दोस्तों वह इंसान आपके सामने से आपका हितकारी होने का दिखावा करता है, सामने से आपके मीठा मीठा बात करता है, आपको लगता है कि ये मेरे लिए कितना अच्छा इंसान है, लेकिन जहाँ भी उन्हें मौका मिलता है आपके पीठ में खंजर घोंपने से बिल्कुल भी चूकता नहीं है। वह आपको कई तरह की मुसीबतों में, कई तरह की अड़चने में डाल चुका है, कई बार आपको बदनाम करने का षड्यंत्र भी रच चुकी है। दोस्तों आपको कई बार बदनाम करते करते बचे हैं, या कुछ बार तो बदनाम कर भी चुके होंगे, आप याद कर लीजिए दोस्तों। लेकिन कुछ साल पहले की अगर आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपके जीवन काल में जितनी भी मुसीबतें आ रही थी, जितनी भी परेशानी आ रही थी, सारे परेशानी सब आसानी से लड़ ले रहे थे, कोई भी समस्या नहीं हो रही थी। आप अच्छे धन कमाई भी कर रहे थे, अच्छे से जीवन यापन भी कर रहे थे, जीवन में परेशानी भी इतना नहीं था, आप अच्छे तरक्की भी करते जा रहे थे। लेकिन यही कुछ सालों से आपके जीवन काल में एक से बढ़कर एक परेशानी, एक से बढ़कर एक मुसीबतें आ रही है। घर में किसी न किसी को शारीरिक कष्ट होते रहता है, कोई ना कोई बीमार पड़ते रहता है, घर में आपसी मतभेद भी होते रहता है, पिता पुत्र का रिश्ता अच्छा नहीं है, दाम्पत्य जीवन भी ठीक नहीं चल रहा है, घर में लड़ाई झगड़ा क्लेश होते रहता है। इस समय आपके अपने ही लोग आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रहे हैं। कुछ जातक ऐसे भी हैं जिसको अपने उंगली पर कर चलना सिखाया है, वही आज आपके रोजगार, कारोबार में बाधा बन रहा है, अड़चन बन रहा है, आपसे कंपटीशन कर रहा है।
और आपको मुसीबत में भी डाल रहा है। तो दोस्तों ऐसे जातक से आपको थोड़ा सावधान रहना होगा, कुछ बातों का विशेष ध्यान देना होगा। दोस्तों आज मैं आपके जीवन काल के कुछ गलतियों के बारे में बताऊंगा, वह गलतियां आपको नहीं करनी है और कुछ बातों का विशेष आपको ध्यान देना होगा। इस समय आपके शत्रु अंदर से ही अंदर मजबूत होते जा रहा है, आपसे मुकाबला करने के लिए सक्षम होने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को मजबूत कर रहा है, हर तरह से प्रयास में लगा हुआ है। कई तरह से आपको नुकसान भी कर चुका है, कुछ तो आपके बड़े शत्रु भी हैं जो आपके जान तक भी खेल सकता है, उससे आपको सावधान रहना होगा। और इस समय आपके आसपास के एक महिला और एक पुरुष है जो आपको परेशान करने में लगा है। पहले एक महिला ही थी, वह अंदर ही अंदर किसी पुरुष को भी अपने पक्ष में मिला रहा है, आपके खिलाफ साजिश रच रही है, षड्यंत्र रच रही है, आपके ऊपर कई तरह की प्रक्रिया कर चुकी है, यहाँ तक कि जादू टोना टोटका पुलिस कोर्ट कचहरी हर तरह से प्रयास करने की कोशिश देख ली आपको। दोस्तों वह इंसान अपने दुख से दुखी नहीं हो रहा है, आपके सुख देख करके उन्हें परेशानी हो रही है, जलन वाला भावना हो रहा है। आप अपने इच्छा से बहुतों को मदद करते हैं, जो भी आपके दरबार में आता है, आपके पास आता है, आपके पास जो भी कुछ हो पाता है आप दिल खोल के लोगों का सहायता करते हैं। किसी के बारे में भेदभाव नहीं करते हैं आप, ना किसी के बारे में कोई गलत भावना रखते हैं, इसलिए माँ लक्ष्मी का विशेष कृपा आपके ऊपर रहता है। माँ लक्ष्मी आपको अच्छे मुनाफा देने की कोशिश करता है, लेकिन आपके शत्रु आपके ऊपर ऐसा काला जादू कर दिया है जिससे आपको परेशानी हो रही है। दोस्तों यह कोई गैर नहीं, आपका अपना ही व्यक्ति है, एक महिला है, एक पुरुष है जो आपको कई तरह का नुकसान करने की कोशिश कर रहा है, यहाँ तक कि आपसे लड़ाई झगड़ा करने का भी कोशिश कर चुका है, आपको समाज में बदनाम करने का भी कोशिश कर चुका है, आपको आपके पत्नी और बच्चे के खिलाफ आपको भड़काया करता है ताकि आप उनके ऊपर भड़क जाएं और घर में लड़ाई झगड़ा हो, ताकि आपके जीवन काल का सुकून भरे जिंदगी को भंग कर सके। दोस्तों ऐसे जातक से आपको दूरी बनाकर रखना होगा। आपके सामने कभी भी मीठा मीठा बात करे तो समझ जाइए कि यह चापलूसी करने आया है, या आपके पत्नी और आपके बच्चे के खिलाफ आपको भड़काता हो तो उनका बात वहाँ सुन के वहीं भूल जाएं, उसके बातों पर घर में आकर के लड़ाई ना करें, नहीं तो आपको परेशानी होगी। और आपके खिलाफ आपके पत्नी और बच्चे को भड़काते हैं और आपको भड़काता आपका पत्नी और बच्चे के खिलाफ भड़काया करके आपके घर में झगड़ा लड़ाई कराने की कोशिश करते रहता है। ऐसे इंसान से आपको सतर्क रहना होगा, इस बातों का विशेष ध्यान दें। दोस्तों उसका मैं नाम बता देता हूँ, कैसा इंसान होगा, कौन सा होगा, नाम कैसा रहेगा, इंसान कैसा होगा। आपके घर के आसपास ही है, कोई पतली सी औरत है, दिखने में पतली सी है, जो आपके ऊपर काला जादू कर चुकी है, आपको परेशान कर रही है। इसके लिए आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान देना होगा। आप अगर गांव से बिलोंग करते हैं, शहर में हैं तो ब्रश करते हैं तो अच्छी बात है, गांव में हैं अगर आप दातुन करते हैं तो दातुन का कहीं भी बिना तोड़े उन्हें ना फेंकें, उससे काला जादू करता है। और अपना पहना हुआ कपड़ा भी किसी को दान में ना दें, उससे भी समस्या खड़ी हो सकती है। और पहना हुआ कपड़ा कभी भी किसी को दें नहीं, और ना ही बाहर फेंकें तो अच्छा रहेगा, उससे भी काला जादू होता है, जो आपके जीवन काल में एक से बढ़कर एक परेशानी आती रहेगी। आप जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आपके जीवन में एक से एक कोई ना कोई बीमार पड़ते रहेगा और जीवन में परेशानी आती रहेगी। दोस्तों और इस समय आपको अनजान व्यक्तियों से भी दूरी बनाकर रखना होगा, जिसे आप ना जानते हैं, उनके साथ बैठे नहीं, उनके साथ खाएं नहीं, उनके साथ कहीं जाएं नहीं, परहेज करना होगा। साथ ही साथ अगर घर से कहीं बाहर जाते हैं तो जिस रास्ते से जाते हैं, कहीं और जाते हैं तो कुछ कोई पूछे तो कहीं और बता दिया करें, सही सही जगह ना बताएं। साथ ही साथ इस समय आपको सूर्यास्त के पहले घर आ जाना चाहिए, नहीं तो रास्ते में कोई आपको लड़ाई झगड़ा कर सकता है और आपको शारीरिक चोट लगने की संभावनाएं देखने को मिल सकती है। इस समय आपको दूसरे के झगड़ा में भी नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो किसी और का कलंक आपके सर पे भी आ सकता है, यह बात का भी विशेष ध्यान दें। दोस्तों जो आपको परेशान करना चाह रहा है, जो आपका शत्रु है, वह कोई और नहीं, उसका राशिफल धनु राशि का इंसान है, उसका राशि धनु है। यह दो इंसान है, एक स्त्री है और एक पुरुष है। उसका नाम का अक्षर बता देता हूँ, किस नाम से उसका हो सकता है। उसका नाम का अक्षर हो सकता है ये, यो, भा, भी, भू, ध, फा, ढा, भे, ये सब नाम से उसका नाम हो सकता है। जैसे कि भानु, भूतनाथ, धर्मेंद्र, ये सब नाम हो सकता है। तो ऐसे नाम के अक्षरों वाले इंसान से आपको सतर्क रहना होगा, संभल कर रहना होगा। अपना घर का कमजोरी उन्हें ना बताएं, घर का कोई राज ना बताएं, घर में कोई परेशान है तो वह बात भी उन्हें ना बताएं, और अपना घर का खिलाफ भी उन्हें कभी भी सुनाएं नहीं। इससे भी आपके जीवन काल में एक से बढ़कर एक परेशानी आएगी, इस बात का ध्यान देना होगा आपको। दोस्तों आप निश्चिंत रहें, जो भी शत्रु है, जो आपको परेशान करना चाह रहा है, जो आपको बदनाम करना चाह रहा है, जो आपको मुसीबत में डाल रहा है, मैं शत्रु को नाश करने का आज मैं एक अचूक उपाय बता रहा हूँ। ध्यान से सुनना है, इस विधि को ध्यान से करना है। बहुत ही सरल उपाय बताऊंगा, यह उपाय कर लेंगे तो शत्रु स्वयं ही नाश हो जाएगा, आपके एक बाल भी बांका नहीं कर सकता है।
दोस्तों, शत्रु को शांत करने के लिए नियमित रूप से प्रातः काल हनुमान जी को गुड़ या बूंदी का भोग लगाएं तथा उन्हें लाल रंग का फूल चढ़ाएं। साथ ही साथ कभी कभी बजरंग बाण का पाठ कर लें। इससे आपका शत्रु स्वयं ही नाश हो जाएगा, अपने कार्य में इतना उलझ जाएगा कि आपके ऊपर ध्यान नहीं दे पाएगा और शत्रु स्वयं ही शांत हो जाएगा। और इतना नहीं कर सकते हैं तो कम से कम एक उपाय बता रहा हूँ, ये भी अचूक उपाय है। शनिवार और मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और कभी कभी सुंदराकांड का पाठ कर लें। इससे शत्रु स्वयं ही नाश हो जाएगा। और शत्रु का अगर आप नाम जानते हैं, उसे बर्बाद करना चाहते हैं, तो उसका एक अचूक उपाय बता रहा हूँ जिससे वह बर्बाद हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, एक बात का ध्यान दें, वो सच में शत्रु हो और आपको परेशान करे तभी ये प्रयोग करना है, नहीं तो किसी का घर इससे बर्बाद हो सकता है। दोस्तों, 38 दाने उड़द के दाल के लेने हैं, 40 दाने चावल के लेने हैं और शनिवार के दिन शाम के समय किसी सुनसान स्थान पर जाना है। एक नींबू भी साथ में लेके जाना है और एक चाकू लेके जाना है। वहाँ पर सुनसान जगह पर जहाँ कोई रोके टोके नहीं, 6 इंच का गड्ढा करना है। उसमें 38 दाने उड़द के दाल और 40 दाने चावल के उसमें मिला देने हैं। और उसके बाद नींबू को 8 टुकड़े में काटना है और उसके बाद यह नींबू को उसके ऊपर निचोड़ना है। निचोड़ते हुए अपने शत्रु का नाम लेना है। यह जितना रस है सारा को निचोड़ते रहना है। सारा रस निचोड़ने के बाद नींबू को भी उसी गड्ढे में डाल के उसमें ढक दें और वहाँ से वापस घर आ जाएं और पीछे मुड़कर इन्हें देखें नहीं। शत्रु स्वयं ही इतना बर्बाद हो जाएगा, इतना नाश हो जाएगा कि आपके ऊपर कुछ भी करने के लिए लायक नहीं रहेगा। लेकिन दोस्तों, यह बहुत ही कारागार और अचूक उपाय है। सच में अगर शत्रु हो और वह आपको परेशान करता हो तभी ऐसा उपाय करें, अन्यथा ना करें। और दोस्तों, एक बार यह शत्रु स्वयं ही आपसे बैठ जाएगा, फिर आपके कारोबार में कोई बाधा नहीं डाल पाएगा, कोई रोजगार में दिक्कतें नहीं कर पाएगा। आपको लगता है इन शत्रु की वजह से आपको कोई परेशानी नहीं है, लेकिन यह आपको परेशान करने के लिए कई तरह का षड्यंत्र रचते रहता है और कई तरह का उपाय करते रहता है जिससे आपको नुकसान होते रहे। और आप जब भी थोड़े दुखी होते हैं, इन्हें खुशियाँ बहुत मिलता है और आप अच्छे से जी लेते हैं, लोगों का भला करते हैं, वही चीज़ इन्हें बर्दाश्त नहीं होता है। इसी से इन्हें बहुत तकलीफ होता है कि यह इंसान इतना अच्छे से कैसे जी लेता है। आप अपने जीवन काल में जो भी आपको धन संपत्ति है, आपको विरासत में नहीं मिला है। आप अब दिन रात मेहनत करके, दिन रात एक करके आपने अपने जीवन काल में सब कुछ हासिल किया है, जिसको देख करके आपके अपने ही लोग, कुछ लोग जलन वाला भावना रखता है, जो वो देख करके बर्दाश्त नहीं कर पाता है, इसलिए आपको प्रयास कर रहा है, आपको परेशान करने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, इस समय आपका समय काफ़ी बेहतर रहने वाला है। इस समय आप नई कारोबार की शुरुआत करेंगे तो उत्तम लाभ मिलेगा। इस समय नौकरी चाकरी भी लगने का पूर्ण संभावनाएं देखने को मिल रही है। स्त्री पुरुष को दोनों को नौकरी लगेगा। साथ ही साथ इस समय चंडाल दोष का निर्माण हो रहा है, जिसके कारण से शत्रु आपके ऊपर हावी हो सकता है और रास्ते में कोई चोट घाट लग सकती है। आप थोड़ा वाहन सावधानी से चलाएंगे, रास्ते में सावधानी से गुजरेंगे, घर से कम ही निकलेंगे तो बेहतर रहेगा, नहीं तो आपको चोट घाट भी लग सकती है। गाड़ियों से पैर के निचले हिस्से में चोट लगने की संभावनाएं थोड़ी दिख रही है, इसलिए थोड़ा सावधान रहने की सलाह दी जाती है। आपके घर के बच्चे बाहर खेलते हैं तो उन्हें सतर्क रहने की सलाह दें, नहीं तो उनके भी पैर के निचले हिस्से में चोट घाट लग सकता है। और दोस्तों, कुछ आपके जीवन काल में कुछ समस्याओं के बारे में बात कर लेते हैं और कुछ सावधानियों के बारे में बात कर लेते हैं। इस समय आपको किसी भी गलत लोगों पर या अनजान लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, उससे परहेज करना होगा। अपना धन संपत्ति और कमाई के बारे में किसी को बाहर साझा ना करें। अगर घर में कोई परेशानी हो तो यह बात भी घर में साझा ना करें। अगर आपका पत्नी से कोई शिकायत है तो कोशिश करें यह बात पत्नी तक ही, घर तक ही रहे, घर से बाहर किसी को ना बताएं, नहीं तो उससे भी आपके जीवन काल में समस्याएं होंगे। घर का कोई भी लड़ाई झगड़ा बाहर तक ना जाने दें, वो घर के अंदर ही रहे तो बेहतर है। दोस्तों, इस समय आपको कुछ जगहों से आकस्मिक धन का भी प्राप्ति होने की संभावना देखने को मिल रही है। तो इसके बाद आपके अंदर थोड़ा घमंड आने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। तो घमंड बिल्कुल भी आपको जीवन में नहीं लानी है, उससे एक से बढ़कर एक परेशानी आएगी। जिस भी क्षेत्र में आप घमंड करेंगे उसी क्षेत्र में आपको नुकसान होना तय है, यह बात ध्यान दें। और दोस्तों, कोई भी कार्य की शुरुआत करना चाह रहे हैं, कोई भी कारोबार की शुरुआत करना चाह रहे हैं, कोई आपका प्लान है, तो यह बात किसी तक साझा ना करें जब तक वह कार्य संपन्न ना हो जाए, कार्य शुरुआत ना हो जाए, तो किसी के साथ साझा ना करें, अन्यथा उसमें आपको लाभ मिलने की संभावना कम होगी और आपको असफलता मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। इस बात का विशेष ध्यान दें। और दोस्तों, अगर आपके जीवन काल में आपको विवाह की दिक्कतें हो रही है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, शादी नहीं हो पा रही है, रिश्ते आ रहे हैं तय नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके लिए महादेव और पार्वती का एक साथ वाली मूर्ति का पूजा करें, जल्दी ही आपका विवाह संपन्न हो जाएगा। और अगर आप स्त्री हैं और आपको विवाह में दिक्कतें आ रही है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, रिश्ते तय नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके लिए आपको विधिवत 16 सोमवारी का व्रत रखना चाहिए।
इससे जल्दी ही आपका विवाह संपन्न हो जाएगा और अच्छा वर भी मिलेगा। और दोस्तों, इसके बाद भी आपके जीवन में कोई समस्या रह जाए तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सारे समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों, अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना का नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहाँ से भी आप मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। आपका समस्या का समाधान का उपाय मैं वहाँ पर भी अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।